आगे बढ़ते हैं। खबर अब भीषण गर्मी से जुड़ी हुई है। ये गर्मी जो दिन ब दिन बढ़ रही है और आपको और हमें परेशान कर रही है। भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें अलग अलग तरीकों से बढ़ा दी है। इस भीषण गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। साथ ही साथ गर्मी के साथ जो उमस है उससे सफोकेशन लोगों को महसूस हो रही है। घुटने वाली ये गर्मी है। फिलहाल गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। ये जान लीजिए, मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिन इस गर्मी से यूं ही आपको परेशान होना होगा। शहर शहर गर्मी का कहर लगातार चल रहा है। भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में लोग ये राहत की उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह तो इस गर्मी से निजात मिले। घर से बाहर निकलना भी है, जरूरी कामों को निपटाना भी है, लेकिन ये जो बाहर भीषण गर्मी है या फिर अगर आप घर में भी हैं तो घर में भी ये गर्मी आपको परेशान कर रही है। अगर आप एसी चलाना अवॉइड कर रहे हैं तो आपको मजबूरन एसी चलाना पड़ रहा है, दिन में भी और रात में भी। ये परेशानी अलग अलग तरीके से लोगों के सामने आ रही है और चूंकि अलग अलग वर्ग के लोग भी हैं, हर घर में एसी होता भी नहीं है। शहर ये जो गर्मी का कहर है ये लोगों को घर के भीतर भी घर के बाहर भी दोनों तरह से परेशान कर रहा है। सबसे ज्यादा सितम उन लोगों पर है जो गर्मी के इस मौसम में घर से बाहर निकलते हैं। सितम अलग अलग तरीके से लोगों पर इस गर्मी का नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग कह रहा है कि अभी इस तरह से भीषण गर्मी से आपको राहत नहीं मिलने वाली है। लोगों का हाल बेहाल है। जो लोग घरों से निकलते हैं वो या तो अपनी कार से निकले हैं तो वो एसी चला सकते हैं, लेकिन कार से निकलकर जब आपको अपनी जरूरी जगह पर जाना होगा तब सीधे आप गर्मी के संपर्क में आएंगे। बहुत से लोगों की तबीयत खराब हो रही है और जो लोग पब्लिक कन्वेंस से या फिर साथ ही साथ टू व्हीलर से जा रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से बचने के अलग अलग उपाय लोग कर रहे हैं। किस तरीके से गर्मी परेशान कर रही है, क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, मौसम विभाग ने क्या कहा है, सभी जानकारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। खूब सितम ढा रहा है सूरज। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। फिलहाल गर्मी से राहत के आसार नहीं। शहर शहर भीषण गर्मी का कहर। इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, लू भी चल रही है। देश में शहर शहर गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली से लेकर बिहार तक लोगों को खूब सता रही है गर्मी। दिन की शुरुआत के साथ ही सूरज की तपन से धरती तपने लगती है। दोपहर तक सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। जो लोग सड़कों पर नजर आते हैं वो भी पसीने से तरबतर रहते हैं। भीषण गर्मी के बीच देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 के पार दर्ज किया जा रहा है और यही वजह है कि बाजारों से भी ग्राहक गायब होते जा रहे हैं। धूप तेज होने के चलते दोपहर में लोग बाहर निकलने से बचते नजर आ रहे हैं। जो लोग घर से बाहर निकले वो भी धूप और लू से बचने के लिए सिर और मुंह पर कपड़ा बांधे रहे हैं। लोगों को सूर्य देव के प्रचंड तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही भीषण गर्मी लोगों की हालत बिगाड़ रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले लू के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं। भीषण गर्मी से अभी राहत के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार गर्म हवाओं के चलने से शरीर में पानी की कमी होने के अंदेशा बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, हीट स्ट्रोक की संभावना भी बढ़ जाती है। आंखों की बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाया करता है। डॉक्टर ऐसे मौसम में धूप और लू से बचने और बार बार पानी पीने की सलाह दे रहे हैं ताकि शरीर में पानी की कमी न हो सके। गर्मी राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई के महीने में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अभी कई दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। 17 जून से मौसम में परिवर्तन होने और बारिश के आसार बने हुए हैं। उसके बाद ही लोगों को गर्मी से निजात मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गर्मी लोगों को परेशान कर रही है और गर्मी का अभी हाल क्या है, इंडिया न्यूज संवाददाता देश के अलग अलग हिस्सों से मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आरजू मेरे साथ दिल्ली से हैं, लखनऊ से रवि कुमार मेरे साथ में जुड़ गए हैं और पटना का हाल रितेश मिश्रा के जरिए हम जानेंगे। सबसे पहले आरजू में आपका रुख कर रही हूँ। जिस तरीके से अभी का अपडेट है, चूंकि एक वो वक्त हुआ करता था कि सुबह 7-8 बजे तक हल्की राहत रहती थी गर्मी से, लेकिन अभी गर्मी का मौसम इस तरीके से लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है कि सुबह 7 और 8 बजे से ही गर्मी लोगों को परेशान करती है। बहुत चुभती हुई धूप होती है। अभी का मौसम क्या है, टेम्परेचर क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए लगातार गर्मी जो है वो लोगों को परेशान करती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से सुबह भी जिस तरीके से चिलचिलाती धूप जो है वो आसमान में नज़र आ रही है। तस्वीरें इस वक्त हम इंडिया गेट पे आपको दिखा रहे हैं और पूरी दिल्ली में इसी तरीके का तापमान जो है वो बना हुआ है। अगर आज के मौसम की बात करें तो आज भी सुबह का 9 बज रहे हैं और इतनी तेज़ धूप है कि आँखें खोलना भी मुश्किल हो रहा है धूप में। अगर टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 40 तक पहुँच जाएगा। और लगातार पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तापमान जो है वो 40 के करीब जो है वो पहुंचता जा रहा है, जिससे लोगों की तकलीफें जो है वो खास तौर पर बढ़ गई हैं, क्योंकि उनका बाहर निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जा रहा है। हमने लोगों से भी बात करी है तो वो ये बता रहे हैं किस तरीके से सुबह के टाइम जब वो निकलते हैं तो फिर भी थोड़ी राहत होती है, लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं उनका बाहर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अपने आप को बचाने के लिए वो किस तरीके से जो सेवन है जूस का वो कर रहे हैं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि राहत मिलने की उम्मीद जो है वो अभी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तो मई का महीना है, जून जुलाई अभी भी बाकी है और सबसे ज्यादा गर्मी जो है उन्हीं महीनों में देखने को मिलती है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि मौसम विभाग की तरफ से बारिश के अनुमान जो है इसी हफ्ते में जताए गए हैं। 10-11 मई को बारिश जो है वो राजधानी में देखने को मिल सकती है। तो अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ राहत जो है, लेकिन दिक्कत ये भी है आरजू कि अगर थोड़ी सी बारिश होकर रुक जाएगी तो उमस को और ज्यादा बढ़ा देगी। अगर बारिश होती है तो ठीक ठाक तरीके से हो तब जाकर लोग राहत महसूस कर पाएंगे। रवि का मैं रुक कर लेती हूँ, साथ ही साथ प्रशांत यादव जयपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर कैसा बना हुआ है, लखनऊ का मौसम अभी क्या है, और जैसा आरजू बता रही हैं क्या इस हफ्ते बारिश होने के आसार मौसम विभाग की ओर से? देखिए बिल्कुल अभी सुबह का वक्त है और इस वक्त हवाएं चल रही हैं, यानी कि मौसम में बदलाव है। और अगर हम बात करें तो बीते 2 दिनों से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर बौछार भी हुई है, कुछ जगह बारिश हुई है। 2 दिनों से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी भी देख रहे हैं धूप है, लेकिन धूप में थोड़ी सी कमी जरूर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले तक का जो मौसम था, यानी सोमवार तक का जो मौसम था, उसमें काफी बदलाव देखने को मिला। लेकिन मंगलवार, बुधवार और आज गुरुवार है, तो तीनों ही दिनों में लगातार धीरे धीरे बदलाव देखने को मिला था। लेकिन मंगलवार की रात में जब बारिश हुई थी, बारिश के बाद फिर मौसम एकदम से बदल गया था। और आज भी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे हवाएं चल रही हैं, लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। वहीं मौसम विभाग जानकारों ने साफ किया है कि 13 तारीख तक उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बौछार होने के आसार बने हुए। हालांकि गर्मी से फिलहाल अभी 13 तारीख तक राहत जरूर मिलेगी लोगों को, उसके बाद मौसम में जैसा बदलाव होगा वैसा चीजें सामने आएंगी। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी फिलहाल 2 से 3 दिन हो रहे हैं और लगातार मौसम जिस तरह से बदलाव हुआ उससे गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। हालांकि इसके पहले गर्मी से लोग बहुत परेशान थे। लखनऊ ही उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिले ऐसे हैं जहां पर गर्मी से लोग बेहाल थे। लेकिन फिलहाल अभी 3 दिनों से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। आज भी हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं के साथ में गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को मिलती है। इसी तरह की दुआ कर रहे हैं। रवि हमारे साथ में और सुबह करीब 9:15 बजे का वक्त है, लेकिन गर्मी से किस तरीके से हमारे रिपोर्टर्स परेशान है वो चेहरे से दिख रहा है, पसीना आ रहा है, चुभती हुई है जो धूप है, चिलचिलाती गर्मी है, लोगों को परेशान कर रही है। प्रशांत का मैं रुक कर लेती हूँ। प्रशांत, चूंकि राजस्थान में यूं भी कंपैरेटिवली गर्मी ज्यादा रहती है, रेतीली जमीन है और ऐसे में तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जयपुर में मौसम अभी क्या है, टेम्परेचर क्या है? जी बिल्कुल, देखिए रचना बताना चाहूंगा कि करीबन सुबह 9:15 का वक्त है और इस समय अगर टेम्परेचर की बात करें तो 33 डिग्री जो है टेम्परेचर हुआ है। अगर सर्वाधिक तापमान की अगर बात करें तो प्रदेश में जो है सर्वाधिक तापमान यानी कल 46 डिग्री तक मापा गया है, जो बाड़मेर जिले से मापा गया है। वहीं जो कई स्थान है राजस्थान प्रदेश के, वहां पर सामान्य से अधिक जो है तापमान मापा जा रहा है। फिर अजमेर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, यहाँ पर जो है अधिक सामान्य से अधिक तापमान है मापा जा रहा है। अगर मौसम विभाग की माने तो उनका ये कहना है कि अभी गर्मी का सितम इसी तरीके से जारी रहेगा, बारिश की अभी कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि अब जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है तो लोग जो 12 से 3 का समय है उस समय बाहर धूप में जाने से बचे, कोई जरूरी काम हो तो ही बाहर जाए, वरना छाया में अपने घर में या ऑफिस में रहे। साथ ही तरल पदार्थों का जो है इस्तेमाल करे ताकि इस बढ़ती गर्मी से कहीं ना कहीं जो है बचाव किया जा सके। जी
बढ़ती गर्मी से बचाव के उपाय लोगों के जरिए किए तो जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राहत तभी होगी जब बारिश हो जाए। आरजू ने बेहतर खबर दी है कि इस हफ्ते बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश पे अगर खुलकर नहीं होती है या फिर कुछ देर तक लगातार नहीं होती है तो टेम्परेचर ऐसा ही बना रहेगा। आप सभी रहिएगा मेरे साथ में, रितेश का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर मिल रही है। हिमाचल प्रदेश मौसम से जुड़ा ही बड़ा अपडेट है। हिमाचल में 6 दिन बारिश के आसार हैं, ये तो अच्छी बात है। आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आंधी तूफान से नुकसान हो जाया करता है, ऐसे में लोगों से कहा गया है आप अटेंटिव रहिए, सावधान रहिए। हिमाचल में गर्मी से लोगों को राहत मिली है जरूर। हिमाचल में कई शहरों का तापमान जो है वो 30 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है। ऐसे में गर्मी से राहत मिलने के आसार हिमाचल में लगाए जा रहे हैं और लोगों को ये उम्मीद है कि ये जो 6 दिन बारिश है, बारिश अगर इसी तरीके से होती है तो फिर उन्हें गर्मी से राहत मिल जाएगी। अमूमन आप क्या देखते हैं, गर्मी का मौसम है, मैदानी इलाकों के जो लोग होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में जाते हैं छुट्टियां खासतौर पर मनाने के लिए, और इसलिए भी क्योंकि पहाड़ों में मौसम में ठंडक होती है। ऐसे में हिमाचल में शिमला समेत प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में अगले 6 दिन तक बारिश के आसार भी हैं। मौसम विभाग ने WD को देखते हुए अगले 5 दिन के लिए बारिश, आंधी और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो ये जरूर चाहते हैं कि मौसम अच्छा बना रहे, लेकिन कई बार ये बारिश और साथ ही आंधी तूफान जो है वो मुश्किलें ले आता है, क्योंकि कई बार आंधी तूफान में पेड़ भी गिर जाया करते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, या फिर पहाड़ों में अलग अलग तरह के चैलेंजेस लोगों को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अभी जो 30 डिग्री के पार टेम्परेचर हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में बना हुआ है, उससे राहत की उम्मीद लोग कर रहे हैं और इसी राहत के लिए मौसम विभाग ने ये अंदेशा जताया है, ये उम्मीद जताई है कि अगले 6 दिन बारिश होगी। हालांकि हिमाचल में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जिसके बाद संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि बारिश होगी। और अंदाजा आप लगाइए, अगर पहाड़ी इलाकों में 6 दिन तक बारिश हो जाती है तो टेम्परेचर कितनी तेजी से लुढ़केगा, लोगों को राहत मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, अगली जो खबर है वो मौसम से जुड़ी हुई बिहार से है। बिहार जहां पर बेतिया, बेगूसराय में जोरदार बारिश की खबर मिल रही है। यहां पर जोरदार बारिश को लेकर लोग राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। पटना में भी बादल छाए हुए हैं, बारिश के आसार हैं। बिहार के 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। 13 मई तक बिहार के कई जिलों में गर्मी से राहत रहने वाली है। ये तो अच्छी खबर है कि 13 मई तक बिहार के कई जिलों में राहत रहेगी और इस राहत से अब बिहार के जो लोग हैं वो इस चिलचिलाती गर्मी से जरूर बच पाएंगे या फिर उससे खुद को सेफ सिक्योर पाएंगे। यानी कि गर्मी से जो लोगों की तबीयत अलग अलग हिस्सों में खराब हो रही है या फिर उससे बचने के उपाय लोगों को नहीं मिल रहे, ऐसे में अगर बारिश होती है अलग अलग हिस्सों में, जहां मैंने कहा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, बेतिया, बेगूसराय में तो जोरदार बारिश ऑलरेडी हो रही है, पटना में भी बादल छाए हुए हैं। रितेश मिश्रा साथ में जुड़े हुए हैं। रितेश, कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, पटना में भी बादल है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बिहार के तकरीबन आधा जो जिले हैं यानी 20 जिलों में जब तक बारिश हो। राजधानी पटना की बात कर लेंगे तो 4 दिन पहले तक तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, लेकिन आज तापमान 30 के नीचे मौसम बादल छाए ठंडी हवाएं। रितेश, आवाज आपकी ठीक से नहीं मिल पा रही है, नेटवर्क इशू है शायद। आपका वीडियो भी ठीक से नहीं मिल रहा है, आपका ऑडियो भी ठीक से नहीं मिल रहा है। रितेश से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना समझ में आया, रितेश ने बताया कि पटना में बादल छाए हुए हैं और बेतिया, बेगूसराय जहां जोरदार बारिश हो रही है और अगले कुछ दिन में अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी, यानी कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में गर्मी से राहत मिल रही है और आगे भी मिलेगी। ये अच्छी बात है बिहार के लिहाज से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे जुड़ेंगे, मौसम का अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप सभी भी गर्मी से बचकर रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।